नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी में बेसहारा और बेघर लोगों को बांटे कंबल। ट्रांसपोर्ट नगर रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को सर्दी से बचने के जरूरी उपाय करने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के जिलाधिकारियों को निर्देश, शासन को जल्द भेजें भू कानून से संबंधित रिपोर्ट। सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल करने को भी कहा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों को दिए जन कल्याणकारी योजनाएं पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश। सभी जिलों के 95 विकास खंडों में जाएंगे अपर सचिव स्तर के अधिकारी। बैठकों में भी शामिल होंगे अधिकारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्यप्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण करेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को श्रेष्ठ कार्यप्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के फाइनल में युवा नवाचारियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के 51 केंद्रों में आयोजित इस 7वें हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। फाइनल में विद्यार्थियों की 1300 से अधिक टीमें भाग लेंगी। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन दैनिक जीवन में आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान का मंच उपलब्ध कराने की राष्ट्रव्यापी पहल है। इसके माध्यम से चुनौतियों के नवाचारी समाधान की क्षमता विकसित होती है। शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नवाचार, उद्यमिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ इन 51 केंद्रों पर हैकेथॉन का आयोजन कर रही है। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्या विवरण सौंपे गए हैं। संस्थान स्तर पर 86,000 टीमों ने हैकेथॉन में भागीदारी की और इन संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए लगभग 49,000 विद्यार्थियों की टीमों की अनुशंसा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर शाम को आईएसबीटी देहरादून में बेसहारा और बेघर लोगों, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर आईएसबीटी स्थित रैन बसेरे का भी औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों की कुशल क्षेम भी जानी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कंबल, गर्म कपड़े वितरण के साथ ही सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आईएसबीटी में यात्रियों के लिए भी ठंड से बचाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। शहर में सड़क किनारे रह रहे आवासहीन लोगों और परिवारों को भी रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। बच्चों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और बीमार लोगों को तत्काल रैन बसेरे की सुविधा दी जाए। उन्होंने रैन बसेरे में आवश्यकता अनुसार भोजन की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जरूरतमंद लोगों को तय समय के अंदर कंबल वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति सर्दी की चपेट में न आए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रत्येक जिले में भू कानून से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए एक रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ भू कानून को लेकर चर्चा की। उन्होंने जिलाधिकारियों को भू कानून के संबंध में शासन को भेजे जाने वाली रिपोर्ट में धरातल स्तर पर सभी हितधारकों, जिनमें आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आंदोलनकारी, राजनीतिक कार्यकर्ता सहित सभी
वर्ग के सुझावों को शामिल करने के निर्देश दिए। अब तक अल्मोड़ा और नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू कानून के संबंध में प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं, ये स्पष्ट किया जाए। उन्होंने प्रत्येक तहसील की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करते हुए जिला स्तर पर भी एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में गांवों के विकास का क्या हाल है, प्रदेश और केंद्र की ओर से संचालित विकास योजनाओं की क्या स्थिति है, स्थानीय लोगों की विशिष्ट समस्याएं क्या हैं, इसका जायजा लेने के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी सभी 13 जिलों के 95 विकास खंडों में पहुंचेंगे और विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड के विकास को नई गति दी जा रही है। हम अंत्योदय एवं गरीब कल्याण के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए तत्पर हैं। विकास गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। अपर सचिव स्तर के अधिकारी गांव के प्रवास पर जाएंगे तो विकास की वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी शासन को हो सकेगी। शासनादेश के अनुसार सभी अधिकारी विकास योजनाओं का निरीक्षण कर केंद्र और प्रदेश स्तर के ध्वजवाहक कार्यक्रमों व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा, गति और कौशल ही नए भारत को आकार देगी। वे वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वास जताया कि आज की युवा पीढ़ी अपने कौशल, नवाचार और समर्पण से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगी। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेटावर्स जैसी आधुनिक तकनीकों में दक्षता हासिल करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि वे जिस भी क्षेत्र में जाएं, वहां ईमानदारी और सकारात्मकता के साथ कार्य करें। दीक्षांत समारोह में 5327 विद्यार्थियों को स्नातक और परास्नातक डिग्रियां दी गई, जबकि 43 विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी और सुपर कंप्यूटर के जनक पद्म भूषण डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को डीलेट और टॉयमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री अरविंद कुमार गुप्ता को डीएससी की मानक उपाधि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में सैनिक स्कूलों घोड़ाखाल के शैक्षिक भ्रमण के लिए आए विद्यार्थियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, पूरा मन लगाकर करें। जीवन में समय का सबसे अधिक महत्व होता है, इसीलिए समय का सदुपयोग करना जरूरी है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के विद्यार्थियों ने कहा कि वे 2 दिन के शैक्षिक भ्रमण के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाद वे IMA भी जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की शैक्षिक यात्राएं छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं और उन्हें नए अनुभव मिलते हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने विभिन्न कार्यालयों में छापेमारी की। सिंचाई विभाग के कार्यालय में छापेमारी के दौरान सिंचाई अभियंता सहित 13 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद उन्होंने जल संस्थान कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 सहायक अभियंता और 6 अपर सहायक अभियंता सहित 10 कर्मचारी और आउटसोर्स से तैनात 4 कर्मचारी भी अनुपस्थित पाए गए। कार्यालय के बाहर पुरानी फाइलों का रखरखाव सही ढंग से न होने और फाइलों पर धूल जमा होने के साथ ही सफाई व्यवस्था सही न पाए जाने पर व्यवस्थाओं में सुधार के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनपद में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आदेश दिए कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अवकाश स्वीकृत
कराए बिना कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यालयों के 31 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वेतन रोकने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।